तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ग्रैंड प्रीस्ट और वेजिटो की फाइनल फाइट को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि प्रीस्ट लूसिफ के मनाने पे उसकी और ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। प्रीस्ट चिल्लाता है, चाहे मुझे लूसिफ की और ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े, पर मैं हार नहीं मानने वाला। प्रीस्ट तभी एकदम से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि उसके माथे के डायमंड से एकदम से एक और आँख निकल आती है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि लूसिफ के माथे पर भी एक एक्स्ट्रा आँख है। और वेजिटो और वेजिटा के माथे पर भी एक एक्स्ट्रा आँख निकल आई थी जब उन्होंने लूसिफ की ताकतों का इस्तेमाल किया था। प्रीस्ट के दांत भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उसके हाथ भी अब काले पड़ने लग गए हैं। लूसिफ की डार्कनेस प्रीस्ट की बॉडी पर फैलने लग जाती है और तब भी हम कुछ बहुत ही अजीब देखते हैं। अचानक से प्रीस्ट की पूरी बॉडी पे अलग अलग जगह पे हम देखते हैं कि आंखें निकलने लग जाती हैं, जैसे कि लूसिफ की बॉडी पर भी हैं। तभी प्रीस्ट एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। प्रीस्ट एकदम से चिल्लाता है, अब तुम्हें चीज़ें कैसी लग रही है मॉडल, इसी तरीके से अपनी आधी ताकत छुपाते रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सामने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ऐसा करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लूसिफ की और ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने की वजह से प्रीस्ट की ताकत अब एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुँच गई है। अचानक से हम देखते हैं कि प्रीस्ट जो ब्लास्ट शूट कर रहा था वो एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है और अब वेजिटो की ताकत इस अटैक के सामने कमज़ोर पड़ने लग जाती है। तभी हम वेजिटो के चेहरे को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि डाई, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़। प्रीस्ट की ताकत अचानक से ही बढ़ जाने की वजह से वेजिटो समझ गया है कि प्रीस्ट ने लूसिफ की ताकत और ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वेजिटो बोलता है, क्या मैं अपनी 50% ताकत छुपा रहा हूँ? तुम्हें ये किसने बता दिया बेवकूफ़? मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं, ये इस तरीके से अंत नहीं हो सकता। तभी वेजिटो के अंदर से वेजिटा वेजिटो पे चिल्लाता है और बोलता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो जोकर। वेजिटा चिल्लाता है कि हम यहाँ हार नहीं सकते हैं, हमें जीतना होगा, ये बात मत भूलना। और मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ इतना ही सुनना चाहता हूँ। प्रीस्ट का अटैक बस वेजिटो तक पहुँचने वाला होता है। तभी वेजिटो बोलता है, वेजिटा। वेजिटा किसी भी तरीके से हार नहीं मानना चाहता। वो बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, हमें ये करना ही होगा, हमें यहाँ जीतना होगा। हम ना जाने कितने सालों से इस काम में लगे हुए हैं वेजिटो, हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ा है उन्हें वापस लाने के लिए जिन्हें हमसे छीन लिया गया। मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी। मैं यहाँ तक हार मान लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितनी बारी हारा हूँ, इस जोकर से भी जो कि मेरे बराबर में खड़ा है, पर इस बारी नहीं। जैसे ही वेजिटो अपनी बात पूरी करने वाला होता है, अचानक से उसके साथ कुछ होता है। अचानक से ही वेजिटा को महसूस होता है कि क्या होगा अगर वो यहाँ पर हार गए, वो अपनी फैमिली को कभी भी नहीं देख पाएगा। वेजिटा को एकदम से रियलाइज़ होता है कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा। वो बोलता है, इस बारी। तभी वेजिटा एकदम से चिल्लाता है और बोलता है, इस बारी मैं ही जीतूंगा। वेजिटा के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एकदम से ही पर्पल रंग की एनर्जी निकलने लग जाती है। सेराफिम गोकू भी वेजिटा के बराबर में बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है, वेजिटा तुम ये फिर से कर रहे हो। वेजिटा सिर्फ गुस्से का इस्तेमाल करके अपनी लिमिट्स को एक बारी फिर से तोड़ रहा है। वेजिटा एक बारी फिर से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसके बाल सुपर सैयन 4 की तरह हो गए हैं, पर पर्पल कलर के। उसके माथे पर एक सर्कल साइन होता है। सेराफिम ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा का जन्म आखिरकार हो चुका है। वेजिटा बोलता है कि अब ये हम सब पर है कि हम अपनी पूरी ताकत लगा दें ताकि हम इस फाइट को जीत सके। एक सैयन की कोई भी लिमिट नहीं होती और ये गॉड्स इस बात को सीखेंगे, चाहे एक तरीके से या दूसरे से। वेजिटा एकदम से ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जैसे कि वो कोई अटैक शूट करने वाला है। वो बोलता है कि अब चलो, इस लड़ाई को ख़त्म करो वेजिटो। इन गॉड्स को दिखाओ कि हम मॉर्टल से इन्हें डरने की ज़रूरत क्यों है। वेजिटा की बात सुन के वेजिटो अपने अटैक को पूरी इंटेंसिटी से शूट करने लग जाता है। वेजिटा के पावर अप से वेजिटो के पास एक नई ताकत आ गई है। वेजिटो की बॉडी अब ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक के सामने स्ट्रगल नहीं कर रही होती, पर हम देखते हैं कि वेजिटो के अटैक की ताकत एकदम से बहुत तेज़ हो जाती है। वेजिटो के अटैक की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है कि हम देखते हैं कि वेजिटो का अटैक ग्रैंड प्रीस्ट तक बस पहुँचने वाला होता है। प्रीस्ट वेजिटो के अटैक के सामने स्ट्रगल कर रहा होता है और बोलता है, फिर से? पर कैसे? लूसिफ एकदम से ही ग्रैंड प्रीस्ट पे चिल्लाता है और बोलता है, बेवकूफ़, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम देख रहे हो ना क्या होता है जब तुम अपने बड़े भाई की बातों पर विश्वास नहीं करते हो मेरे प्यारे भाई।
अब मेरी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। ये तुम्हारा लास्ट चांस है डाई। या तो मेरी बात मान लो या फिर तुम्हें सब कुछ खोना पड़ेगा। प्रीश को भी महसूस होने लग जाता है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा वरना वो इस लड़ाई को हार जाएगा। वो बोलता है कि मैं इस लड़ाई को इस तरीके से ख़त्म नहीं होने दे सकता। प्रीश सोचने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो इसके बाद अपने सर की तीनों आंखों को बंद करता है। प्रीश इसके बाद एकदम से अपनी तीनों आंखों को खोलता है और फैसला लेकर बोलता है ठीक है। तभी लूसिफ एकदम से हंसता है और बोलता है बहुत बढ़िया भाई, मुझे हमेशा से पता था कि हम लोग उससे ज्यादा सिमिलर है जितना कि तुम्हें लगता था। आ जाओ, अब हम इस मल्टीवर्स को ठीक करते हैं एक साथ। लूसिफ इसके बाद ग्रैंड प्रीश के काले हुए कंधे पे हाथ रखता है। ऐसा करते ही प्रीश के अंदर नई ताकत भर जाती है और तभी हम ग्रैंड प्रीश को फिर से देखते हैं। हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी काली पड़ चुकी है। प्रीश इसके बाद चिल्लाता है तुम्हें उस दिन का पछतावा होगा जिस दिन तुमने मुझे चैलेंज किया था गॉड किलर। प्रीश आखिरकार डार्कनेस को पूरी तरीके से अपना चुका है और बन चुका है डार्कनेस यानी कि लूसिफ का असली वेसल। लूसिफ प्रीश के अंदर से चिल्लाता है बहुत बढ़िया, तुमने आखिरकार कर दिखाया। तुम जीत चुके हो डाई। अब अपने इनाम के मजे लो। एक बारी फिर से डाई का अटैक वेजिटो पे भारी पड़ने लग जाता है। प्रिंस वेजिटा भी लूसिफ की असीम ताकत की बराबरी नहीं कर सकता। इस अटैक की ताकत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वेजिटो के पैर भी डगमगाने लग जाते हैं। उसके नीचे की ज़मीन टूटने लग जाती है। वेजिटो के पसीने छूट रहे होते हैं। वो बोलता है डाई तुम मॉन्स्टर। वेजिटो समझ जाता है कि उसकी करंट ताकत काफ़ी नहीं है क्योंकि अब प्रीस्ट और लूसिफ ने अपनी ताकत को मिला लिया है। वेजिटो एकदम से ही यूनिवर्स 7 के हीरो को आवाज़ लगाता है और बोलता है कैकारोट, आखिर तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? हमें तुम्हारी ज़रूरत है, आगे बढ़ो। हमें तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हारी लिमिट्स को तोड़ने के लिए। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो कैकारोट। सेरेफिम गोकू इस रिक्वेस्ट से एकदम से हैरान रह जाता है और बोलता है क्या आगे बढ़ूं, वो भी अभी? गोकू जानता है कि सिचुएशन इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब है। गोकू अपने हाथ की तरफ देखता है और बोलता है कि सब कुछ मुझ पर आ गया है, पर क्या मैं फिर से ट्रांसफॉर्म हो पाऊँगा? मैं अभी ट्रांसफॉर्म हुआ था। सेरेफिम के लेवल साइंस की ट्रांसफॉर्मेशन के मुकाबले बिल्कुल अलग होते हैं, पर मुझे ट्राई करना होगा। गोकू हार मानने वालों में से नहीं है, इसीलिए वो एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करने लग जाता है, एक ऐसे लेवल पे जाने के लिए जिसे आज तक उसने अचीव भी नहीं किया है। वेजिटा गोकू को चीयर करता है और बोलता है कम ऑन कैकारोट, तुम कर सकते हो। वेजिटो बाहर बोलता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि कुछ हो रहा है, ऐसे ही करते रहो, अपने अंदर झाँको और करते रहो। गोकू पूरी जान लगाकर पावर अप कर रहा होता है। आखिरकार हम देखते हैं कि गोकू हाँफने लग जाता है। गोकू आखिरकार बोलता है कि मैं नहीं कर पा रहा, सॉरी गाइस। वेजिटा ये बात सुन के हैरान रह जाता है और बोलता है क्या कैकारोट, तुमने हम सबको तबाह कर दिया। बाहर वेजिटो बोलता है कि नहीं, मुझे ये पहले से पता होना चाहिए था। प्रीस्ट का अटैक बस वेजिटो तक पहुंच गया होता है और उसे छूने ही वाला होता है। इस लड़ाई में हमारे हीरो वेजिटो की हार अब तय लग रही है। तभी एकदम से वेजिटा फिर से बोलता है नहीं, कैकारोट पे रिलाय करना, एक सैयन प्रिंस एक लो क्लास वॉरियर पे रिलाय कर रहा था। ये आखिर मैंने अपनी क्या हालत कर ली है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वेजिटा एक बार फिर से पावर अप करना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी लिमिट्स को एक बार फिर से तोड़ सके, जबकि उसने अभी अपनी लिमिट्स को तोड़ा है। वेजिटा के अंदर से निकल रहा ऑरा इतना ज़बरदस्त होता है कि गोकू को भी खुद को बचाना पड़ता है। वो बोलता है वेजिटा फिर से। वेजिटा भी कुछ देर में हाँफने लग जाता है और बोलता है नहीं, ये बेकार है। आखिर हमारे हीरोज़ गोकू और वेजिटा दोनों फेल हो गए हैं और हमारा हीरो वेजिटो अब अपने दम पे लड़ रहा है। तो आगे क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से छोटी वीडियो के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर की स्टोरी को ख़त्म करेंगे। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।